पढ़ी। और आज हम लोग आप देख रहे हैं डे सेकंड और प्रैक्टिस सेशन 2024 के लिए जो एग्जाम्स होना है उसमें हम 2023 के पूरे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो एग्जाम फोरम में मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए और इवनिंग 4 PM पर तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बनाकर रखिए। तो चलिए आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आइए कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट इसका जवाब देना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था और आप लोगों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में। तो देखिए यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये निश्चित रूप से किसका है सर? एनालॉजी का है। किसका है सर? एनालॉजी का है। और एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है तो ये क्या लिखा हुआ है? 15 का लिखा हुआ है 210। 15 का लिखा हुआ है 210। तो 15 से 210 की अगर बात करें तो आपने देखा कि अगर हम 25 का 15 से 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 225। और ये कितना है? 210। सही नहीं लग रहा। अब अगर हम थोड़ा सा कम करें, 15 को हम मल्टीप्लाई करें 14 से, तो आपने देखा कि हमारे पास कितना हो गया? और फिर 15 चौको 60, तो कितना आ गया? 210। तो हमको एक लॉजिक पता चल गया कि 15 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया? 14 से। 15 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया? 14 से। यानी कि 15 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है 14 से। हमें लॉजिक पता चल गया। अब सेम पैटर्न हमें ढूंढने हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो अगर अब हम बात करें तो 16 का गुणा अगर हमने 15 से किया तो 15 दहम 150 और 15 छक्का 90, तो बहुत डिफरेंस आएगा। यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। 14 का गुणा 13 से करेंगे तो 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब 22 का गुणा 21 से करेंगे तो 21 गुणे 22 किया आपने तो आसानी से आ जाएगा। तो 22 का अगर हम करते हैं तो यहां पर होता है 440 और प्लस 22, तो आपने देखा 462, यानी कि 462, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह के मैथ्स के भी आप कैलकुलेशन सीखना होगा हमारे मैथ्स गुरु से। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ एग्जाम फोरम में 4 PM पर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर यह रहा और आपको बताना है कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है और एग्जाम्स में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 25 क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में, यानी कि 1 डे मैं रोज एक प्रैक्टिस सेशन आपको कराऊंगा 18 डेज में। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ एग्जाम फोरम में। तो चलिए बात करते हैं क्या लिखा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SAGE इज द कोडेड -8। क्या लिखा हुआ है? -8। TABS इज कोडेड 0 और व्हाट इज द कोड फॉर वर्ब इन दैट कोड। तो आपको दैट कोड्स में लैंग्वेज में बताना है। तो आपने यहां पर बात को समझनी है कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन चल रहा है, कैसे क्वेश्चन हमें करना है। तो अब देखिए माइनस में है, तो माइनस में अगर वैल्यू आ रही है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज माइनस की जा रही होगी। तो क्या माइनस कर सकते हैं? अभी अगर हम ध्यान से समझें तो S और E है, S और E है, A और G है कि नहीं? तो S की वैल्यू कितनी है? 19, A 7 और 5। अब अगर हम यहां पर लॉजिक देखेंगे तो S और 5, तो अगर हमने यहां पर देखा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? 19 और 5, तो यहां पर 14 और 1 और 7, तो 1 और 7 को भी आपस में माइनस किया तो कितनी आ गई? 6। और 6 में से 8, तो 8 आ रहा, यानी कि वैल्यू हम लोग कितनी लिख रहे हैं? -8 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सर? -8। वैसे ही हमको वर्ब का निकालना है। देखिए टैब का भी निकाला गया है ऐसे ही, TABS। तो T और S की बात की गई है और A और B की बात की गई। तो 20 में से 1 चले गए और B में से 1 चला गया तो 1 बच गया, यानी कि 20 में से 19 चले गए 1 और 1 में से 2 चले गए तो 1। अब 1 और 1 को आपस में माइनस किया गया तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। वैसे ही वर्ब का निकालना था हमको, वर्ब का। तो वर्ब का कितना था? 22 और ये कितना था? 2। तो 22 और 2 को माइनस किया तो कितना आ गया सर? 20 और 18 और 5। तो 18 और 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो 18 में से 5 चले गए तो 13, ये होता है 5, ये होता है 18, 18 में से 5 चले गए तो 13। तो वैल्यू कितनी आई? 7। और 7 को हमें हर बार किस में वैल्यू लिख रहा है? माइनस में, प्लस में नहीं लिख रहा है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आपकी स्क्रीन पर।
तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा फटाफट। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो बहुत बढ़िया थर्ड क्वेश्चन। तो अब आप देख रहे हैं आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड्स विल कम द थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन डिक्शनरी ऑर्डर कल मैंने सिखाया था, आज फिर सीखेंगे। वैसे ही आपने देखा कि पहले एस कट गया, सब में कॉमन था, फिर हमने पी काट दिया, सब में कॉमन था, फिर हमने ई काट दिया, सब में कॉमन था। अब सबसे छोटा कौन, ए, तो पहली पोजीशन पर आ गया। ए के बाद आप देखिए सब में सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम देखें आई टी टे है, तो आई और आई है, ई है, तो ये दूसरी पोजीशन पर, और फाइनली ये तीसरी पोजीशन पर आ गया। तो ऑप्शन 3, अब मीनिंग मैच कर लेते हैं, SPEC IES, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात सबको समझ में आई, बोलो हाँ या ना। सबको बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है सर, ये किसका क्वेश्चन है सर, नंबर सीरीज का, और आपको बताना है नंबर सीरीज के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, फटाफट जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतना ही तेजी से काम होगा। बहुत तेजी से साथ आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कुछ नहीं है सीरीज में, कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया था, पिछली क्लास में सिखाया था कि सीरीज में क्या था, धीरे धीरे कछुआ की चाल चले तो क्या होगा, ऐड होगा, और अगर धीरे धीरे खरगोश की चाल चले तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और तेज हिरन की चाल होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा। यहां पर अगर हमने बात की थी कि अगर हिरन की चाल चल रहा है तो स्क्वायर होगा, और अगर चीते की चाल चल रहा तो क्यूब होगा। तो बिल्कुल सही बात है, और सीरीज इसी तरीके से काम करती है। तो आपने देखा 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 28 का 128 का कितना हो गया सर, 256, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात सबको समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सिलॉक्स का क्वेश्चन है ये, जिसे हम लोग न्याय निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, न्याय निगमन। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो जल्दी से बताइए कि इस न्याय निगमन क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल फटाफट। तो देखिए अब आपने देखा स्टेटमेंट लिखा हुआ है नो एफ इज एम। अब आपने देखा स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है नो एफ इज एन। बात बोलो क्लियर, कोई भी एफ एम नहीं है, और ऑल एन एल है, ऑल एन एल है। रिलैक्स चित्र बन गया। अब आपसे कंक्लूजन पूछ रहा, ऑल एफ एल है, एफ और एल में कोई रिलेशन नहीं, कट हो गया। दूसरा लिखा ऑल एन आर एफ, ऑल एन क्या एफ है, ये भी गलत, नो का रिलेशन था। सम एल आर एन, सम एल आर एन बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली थर्ड कंक्लूजन इज अ फॉलो। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। छठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या होने वाला है। जल्दी से आइए और जुड़े रहिए मेरे साथ फटाफट। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो 6 क्वेश्चन बहुत इजी, तो आपको ध्यान से समझना है। अब यहां पर हमने कल क्वेश्चन एक किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, बताया गया था ना। लेकिन आज वही चीज भ्रमित करने के लिए नहीं, आपको काम करने के लिए दी गई है। क्या करने के लिए दी गई है, काम करने के लिए दी गई है। तो चलिए देखते हैं आज का 6 नंबर का क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन में देखिए 36 दिया है, 36 दिया हुआ है। अब 36 दिया हुआ है और 36 एट द रेट, तो यहां पर इसका मतलब हो गया 36 इंटू 36, तो हमारे पास कितना आ गया 1296। अब यहां पर 4 दिया हुआ है, तो 4 का मतलब कितना 4 टाइम। 4 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम। अब अगर हमने देखिए 36 को 2 टाइम और 4 को हमने कितने टाइम किया, 4 टाइम। ये लॉजिक आपको ढूंढने होंगे एग्जाम्स में। लॉजिक इनफाइनाइट जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप सही प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए 4 को हमने 4 टाइम किया, तो 4 को 4 टाइम किया तो हमारे पास कितना आ गया 256। अब यहां पर देखिए बात किसकी की गई, 9 की, और 9 को कितने टाइम करने की बात की गई, 3 टाइम। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना हो गया 9 का क्यूब हो गया, तो 729। तो 729 मैंने कल भी आपको बताया था कि कम से कम 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद कर लीजिए। एसएससी में बहुत काम आने वाला है, सीएचएसएल के एग्जाम्स के लिए ये बहुत काम आने वाला है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट
सर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से 30 सेकंड का समय रहता है सर। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर हाल में रिवील करना है क्वेश्चन को केवल 30 सेकंड में। केवल कितने सेकंड में सर? 30 सेकंड में। अगर आपके पास 30 सेकंड है, मैं हट रहा हूं स्क्रीन पर इसलिए कि केवल आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फटाफट अपने आंसर्स को दें। अगर आप वन टाइम में हल नहीं कर पा रहे तो किसी से पूछें, किसी को फॉरवर्ड करें और ध्यान से पूछें कि क्या होगा इसका आंसर। वैसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, तो यहां पर अगर आप गौर से समझिए तो यह भी हमारे पास अवैक्ड के लिए क्या लिखा है? FPFDJW। अब देखिए यहां पर कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो ए से अगर मैं एफ जा रहा हूं तो हमारे पास यहां पर आ रहा है +5, W 23 से 16 आ रहा हूं तो 16 जा रहे हैं, तो 4 और 3 7 -7, यहां पर फिर +5 आ गया, यहां पर फिर -7 होना चाहिए, 11 में से 7 चलेगा, ठीक है, फिर +5 हो गया, 5 5 10 और -7, तो 4 और 3 7, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक लॉजिक पता चल गया, +5 -7 +5 -7 +5 -7, तो बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमको किसका निकालना है? अब अगर हमारे पास एक लॉजिक पता चल गया तो हमको निकालना है FACEUP। तो एफ में से अगर हमने +5 किया तो 6 5 11 के, पहला लेटर के होना चाहिए, है डी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो 7 माइनस करेंगे, तो 7 माइनस करेंगे तो एक माइनस होगा, प्लस हमारे पास बाकी के 6 और माइनस होंगे, यानी कि 20 टी होना चाहिए। टी सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, -7 हो गया। अब यहां पर +5 5 3 8 एच होना चाहिए, तो टी के बाद एच है जिसमें वही होगा, सब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई में से फिर -5 यहां चले गए, 2 वहां से चले गए, तो अगर हम 26 जेड में से 2 माइनस करते, 26 में से 2 माइनस करते तो हमारे पास हो जाते 24। आप इस तरीके से समझिए कि 26 और 5 हुए 31, और 31 में से अगर हमने 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचे 24, और 24 का मतलब होता है एक्स। क्या होता है सर? एक्स। सी भी एलिमिनेट, ए भी एलिमिनेट, बी ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए, काम खत्म। एसएससी में यही फायदा है। 20 क्वेश्चंस में अगर आपके पास 25 क्वेश्चन हैं तो 25 में से 15 क्वेश्चन आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके। और जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो जाता है और आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट। अब आप देख रहे हैं कि ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग सीरीज कहते हैं, नॉन वर्बल की सीरीज आ गई है। तो चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, तो बहुत बढ़िया। अब आपने देखा यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इस तरफ कर देता हूं, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अब आपको ये समझना है, यहां पर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जो हमारे पास पिक्चर्स है, मैं थोड़ा सा यहां पर ब्लैक ले लेता हूं, और ब्लैक में अगर आप पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो हमेशा 8 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है पिक्चर्स? 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड है पिक्चर्स? 8 पार्ट्स में। अब ए यहां से यहां आया तो कितने खाने छोड़े हैं? 1 2। फिर ए यहां से यहां गया, कितने खाने छोड़े? 1 2 3 खाने छोड़ दिए। फिर ए यहां से यहां आया तो 1 2 3 4, ए यहां आ गया, आप देख रहे हैं। फिर 4 के बाद 1 2 3 4 5 खाने छोड़ेगा और ए यहां पर आना चाहिए, तो ए यहां पर आएगा, तो निश्चित रूप से यहां पर ए केवल एक ही जगह है। ए यहां पर ए केवल एक ही जगह है कि नहीं? और आपने देखा कि मैंने ना तो कुछ ए को मूव किया ना कुछ मूव किया, सिर्फ और सिर्फ चुटकी बजाई और आंसर रिवील हो गया। आंसर क्या हो गया? रिवील हो गया। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि पिक्चर्स को 8 भागों में हम तोड़ लेते हैं और 1 बाय 1 हम उसे काउंट करते हैं। आपने देखा कि पहले हमारे पास 2 खाने का गैप था, फिर 3 खाने का गैप हुआ, 4 खाने का गैप हुआ और फिर 5 खाने का गैप हुआ, और एक ही पोजीशन हमें पता चल गई, ए बीच में होना चाहिए और किसी ऑप्शन में नहीं है, वहां पर है। बाकी हमने ए को बुंदी उंदी को कुछ चेक नहीं किया, 1 पॉइंट चेक किया, खट से आंसर तुरंत बाहर आ गया। तो इस तरीके से इस ट्रिक सीखने के लिए बिल्कुल सर मेरे साथ जुड़े रहिए और आप देख पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए यहां पर पहली नजर में अगर किसी को कोई चीज दिखती है, यहां पर पहली नजर में अगर कोई चीज दिखती है तो क्या दिखता है? एल का ओ लब, लेकिन बी का वाई, बिल्कुल सही बात है, बी का वाई और एल का ओ। तो यहां पर हमको एम का एन दिखना चाहिए, ऑप्शंस नहीं है, गड़बड़ हो गया मामला।
ऑप्शंस नहीं है, मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि ऑप्शन में एन है ही नहीं। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, एल को अगर हमें ओ लाना है तो यहां पर क्या हो गया सर +3, और वाई से बी लाना है तो यहां पर हो गया सर -+3। 25 और 2 27, नहीं 25 और 2 27, तो 26 के बाद एक 27, तो यहां पर 4 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 25, और 25 में से 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 29, और 26 चले गए तो हमारे पास ज्यादा होगा, तो यहां भी देखिए 3 ही होगा। अब आपने देखा एल से ओ आए +3 और 25 में से कितना जोड़ेंगे 3 28, गड़बड़ हो रहा था। अब अगर हम सेम चीज यहां पर करेंगे तो एम में +3 किया और जेड में भी +3 किया, तो 13 3 16 पी हो गया, और 26 और 3 कितना हुआ 26 और 3 29, 29 का मतलब सी हो गया, तो पीसी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फटाफट जोड़िए और फटाफट अपने आंसर को टिक करिए। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या होने वाला है 10वां क्वेश्चन। तो चलिए बहुत बढ़िया, 10वां क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। मिरर इमेज का सर क्वेश्चन है, मिरर इमेज का, और मैंने बताया था मिरर दो तरफ से लग सकती है, लेफ्ट लग सकती है, राइट लग सकती है, टॉप लग सकती है, बॉटम लग सकती है। लेकिन जब टॉप बॉटम में होता है तो हम कॉन्सेप्ट रखते हैं वाटर का, और जब लेफ्ट राइट में होता है तो कॉन्सेप्ट रखते हैं हम मिरर का। यहां पर किसका रखते हैं सर, मिरर का। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले गोला बन गया, और ये इस तरीके से कट था, हमने इस तरीके से कट किया। ये ट्रायंगल इस तरफ को था और हमने ये ट्रायंगल इस तरफ को बना लिया। जरा चेक कर लो भाई किसमें है, कुछ में नहीं है। ये कट, ये कट, ये कट, फाइनल उत्तर डी टिक करो, बस ऐसे करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, देखिए हमने पूरा चित्र भी नहीं बनाते, पूरा कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑप्शन कट कर देते हैं और अपने आंसर को टिक कर देते हैं। सर बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, तभी आपके पास जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो केवल और केवल 15 मिनट्स में कंप्लीट होंगे विद ऑप्शन टिक करके, विद ऑप्शन टिक करके। तो जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अंकित is 12 from the left end in a row of 40 students. If the row get reversed, then find the new ranks of Ankit. अब देखिए find की बात की जाए तो find the new ranks of Ankit, हमको ये ढूंढना है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले 11 नंबर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले बच्चे कितने हैं सर, सबसे पहले बच्चे हैं 40। अंकित की बात की जाए तो 12 है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंकित यहां पर हमारे पास, हिंदी वाले भी समझ ले, इंग्लिश वाले भी समझ ले, अंकित 12 है लेफ्ट हैंड से, राइट से हमको जानकारी नहीं है। अब क्या कह रहा है, इफ द रो गेट रिवर्स, सीरीज को रिवर्स कर दिया हमने। अरे हमने रिवर्स किया तो 40 बच्चे थे तो 40 ही तो रहेंगे, लेकिन जो अंकित था वो लेफ्ट की जगह कहां चला गया सर, राइट चला गया। अब देखिए उसने कहा है तो हमने किया, अगर ना भी करते तो भी कोई हमारी दिक्कत नहीं थी। अब हमें रैंक कहां से निकालना है, यहां से। अब वो नई रैंक पूछ रहा है, लेफ्ट राइट उसने दिया नहीं, तो आप पहले वाले से ही निकाल सकते थे, रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए केवल रिवर्स किया। फॉर्मेट क्या होगा यहां पर, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल नंबर। लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर, तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू कितनी थी सर, 12 थी। राइट की वैल्यू कितनी थी सर, 12 थी, और यहां पर हमने -1 किया और 40, तो लेफ्ट बराबर कितना हो गया सर, 41 - 12, तो कितना हो गया सर 29। तो बोले ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि 11 नंबर का क्वेश्चन सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवील हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो बहुत बढ़िया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेकर, तो फटाफट इसका जवाब देंगे और बताएंगे क्या। तो ये आप देख रहे हैं कि सिंबल और नरेशन का क्वेश्चन है, इसे कुछ लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, कुछ लोग सिंबल और नरेशन भी कहते हैं। तो आपको मैंने सारे टॉपिक्स कल बताए थे कि CHSL में अगर आपको तैयार होना है तो कम से कम ये टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए। बहुत कम टॉपिक थे, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं मैंने बताए, मैंने केवल 5, 2, 7 और 7, 1, 8, 9, 10 टॉपिक बताए थे, और कुछ नॉन वर्बल्स के 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, 3 कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते हैं। बस एक ही चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस, और वो उसके लिए मैं हूं और मैं आपको उसके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो बिल्कुल, तो जुड़ते रहिए।
आगे बात करते हैं अभी हम लोग। तो देखें यहां पर क्या क्या कह रहा है। पहले कह रहा है 1 और 0 को रिवील कर दीजिए, तो हमको 0 लाना है, तो अभी हम पहला ऑप्शन नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं 6 और 9 को अगर हमने कर दिया, तो यहां 9 कर दिया, यहां 6 कर दिया, किया जा सकता था। अभी अगला चेक करते हैं 5 और 9 को चेंज कर देंगे, 5 को यहां पर 9 कर दें, यहां 5 कर दें, किया जा सकता है। 6 और 3 को चेंज कर दें, तो 3 और 6 को चेंज करेंगे तो यह भी किया जा सकता है। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट को वरीयता नहीं दे रहे हैं। तो 6 और 9 को चेंज करके देखते हैं। तो 9 यहां हो गया और यहां 6 हो गया, ये 3 हो गया, और इंटू +1 -5, तो 3 से 3 डिवाइड किया गया तो 3 हो गया, और आपने 3 से 3 डिवाइड किया और 6 3 18। ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, 18 आ गया, ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये ऑप्शन से भी हमने एलिमिनेट किया। 5 और 9 को चेंज करते, यहां हमने 9 रखा और यहां हमने 5 रखा। तो अभी अगर हमने देखा तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, और माइनस, और ये हो गया 5 दूनी मल्टीप्लाई था, तो ये कितना हो गया 10 और +1। तो आपने देखा कि 10 और माइनस के 10 थे, तो 9 और 1 10, 10 में से 10 चले गए 0, तो नो डाउट सी 5 और 9, और कोई ऑप्शंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो ऑप्शन सी लग गया। तो यहां पर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट भी करना है, और हो सकता है कि आप एलिमिनेट ना कर पाए, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको रखकर चेक करने पड़ेंगे। यह मजबूरी है, चाहे जो भी समझिए। कुछ इसी तरीके से सिंबल और नरेशन के क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा, क्या होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ नहीं करना भाई, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, बोला था मैंने, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, कुछ नहीं करना, तुरंत ढूंढिए, कुछ भी नहीं करना। आपने देखा UV और SX, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर हम ध्यान से समझें तो OPMR, तो आपने देखा S और X में देखेंगे तो 4 और 1 5, +5 है और +1 है, यहां पर भी +1 है, और 13 5 +18 है। AB +1 और +5, GH में देखेंगे तो +1, और EJ में क्या हो गया +5, तो सब में सेम चीज हो रही। G से H जा रहा है, 7 1 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, और अगर हमने देखा A और B हो गया, Z में 5 जोड़ेंगे तो 26 और 5 होते हैं 31, होना चाहिए E है D, गड़बड़ हो गया, तो आंसर हो गया ABZD। बात समझ में आई आपको। 26 और 5 कितना होना चाहिए 31, आसान होना चाहिए ई। आप जरा सा भी चूक जाते तो आप ढूंढते रह जाते, तो यहां पर कट गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो जल्दी से बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर है सर 14 नंबर। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कल कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था मैंने, सेम इसी तरीके का। आपको भी पता है CHSL में सेम क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब ही होता है एसएससी में सेलेक्ट होना, प्रीवियस ईयर को करना, एसएससी में सेलेक्ट होना, प्रीवियस ईयर को करना। बहुत बढ़िया। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि क्या होगा। तो आपने देखा ये पेपर लेफ्ट से भी फोड़ा गया है और राइट से भी फोल्ड किया गया है। तो आपने देखा कि जब हमने बताया था कि लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, ब्लैक कर लेते हैं इसको, तो आपने देखा ये डी बना लिया हमने, और ये हमने ट्रायंगल्स बना लिया। यहां पर हमने स्क्वायर कर लिया और यहां पर हमने ट्रायंगल्स बना लिया। कुछ इस तरीके का ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए इस तरीके का ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा भाई। कलर बदल लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स ठीक है, दोनों डी गड़बड़ हो गए। दोनों ट्रायंगल्स ठीक है, दोनों डी ठीक है, और दोनों स्क्वायर ठीक है, लेकिन ट्रायंगल्स गड़बड़ आ गया, सी गड़बड़। दोनों ट्रायंगल्स ठीक हैं, दोनों डी ठीक हैं, दोनों स्क्वायर ठीक हैं, और दोनों ट्रायंगल्स भी ठीक हैं। ऑप्शन बी टिक करिए, आगे बढ़िए, काम खत्म। ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए, काम खत्म। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताएंगे सर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। फटाक से बताइए। अ सीरीज इज गिवन विद इन वन टर्म्स मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो आपको सीरीज चेक करनी थी, और अगर हम सीरीज चेक करेंगे तो बहुत आसानी से पता चलेगा। तो n से n, n से n, n से n, सब में ये तो 0 ही हो रहा। तो निश्चित रूप से पहला लेटर तो n होना चाहिए। पहला लेटर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो आपने देखा निश्चित रूप से पहला लेटर n होना चाहिए। n सब में है, कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। r
आर से आई जाएंगे, तो आर से अगर हमें आई जाना है तो 18, और 18 में से 9 तो -9 कर सकते थे, 9 में से फिर z आएंगे तो -9 हो गया, क्लियर। फिर हम लोगों ने फिर -9 करेंगे तो 26 में से 9 चले गए, तो 26 में से 9 चलेगा 3 17 क्यू होना चाहिए कि ओ होना चाहिए, कि अगर हम देखें तो 26 में से अगर हमने 9 माइनस कर दिए तो हमारे पास 16 में से 9 गए तो कितना बच गया, 16 9 में से 9 गए तो 7 और 1 17। तो अब निश्चित रूप से n के बाद क्या होना चाहिए, क्यू, n के बाद होना चाहिए क्यू, n ओ ओ कट गया। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो 18 और y 17, 5 और 3 8 +8 हो गया, 8 के बाद अगर हम देखें तो +8 हो गया, 8 7 15 ओ होना चाहिए, क्यू के बाद ओ होगा, क्यू के बाद ओ होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, बस डी ऑप्शन टिक हो गया, बस काम खत्म। सारे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं, सारे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, सारे लेटर चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो सीरीज में क्या हुआ, कुछ ध्यान से समझ लेंगे एक बार, फिर से मैं बता देता हूं कि सीरीज को आपको चेक करना है तो देखिए सबसे पहले जो चीजें देखनी है वो कुछ किस तरीके से देखनी है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सिखाया, और आप देखेंगे कि 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर हो गया, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए n है, n है, n है, फिर अगला भी लेटर n ही होगा, लेकिन सभी में n ऑप्शन दिया हुआ, तो आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने ये बताया, तो यहां पर मैंने बताया कि -9 और यहां पर भी -9 होगा, तो n के बाद q होना चाहिए, o है, गड़बड़ा गया मामला। अब यहां पर आपने देखा 17 8 25, 25 8 7 और 8 7 15 ओ होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गए, डी ऑप्शन टिक हो गया, बस काम खत्म। एन तो आपको पता ही था कि सारे में एन है, तो जाहिर सी बात है 0 किया जा रहा होगा। तो सीरीज कुछ इसी तरीके से चलती है, तो ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फटाफट कि क्या होगा, जल्दी से समय ना बर्बाद करते हुए। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि सबसे पहले तो देखना है कि हमको पूछ क्या रहा है। सबसे पहले अगर आप देखिए क्या पूछा, ओनली वन गेम, ओनली वन गेम, तो जो भाई कॉमन नहीं है तो वही तो वन है। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो वाले पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं ये ओनली को ही दिखा रहे हैं। तो ओनली में अगर देखेंगे तो 19 लोग चेस खेल रहे हैं, ओनली में देखेंगे तो 21 लोग लूडो खेल रहे हैं, और ओनली में देखेंगे तो 13 लोग आपके पास स्क्वैश खेल रहे हैं। तो बात समझ में आई है। तो देखिए 3 1 4 9 4 13 की 3 हासिल लगी। एक ऑप्शन देखिए 3 किसी में है, बहुत में है सर, 3 देखिए 3 किसी में नहीं, ऑप्शन डी लगा दीजिए, काम खत्म। फिर भी आगे अगर आपको और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 53 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, फटाफट यहां पर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके ही आप सीख जाएंगे तुरंत कि कैसे आप 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग के। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, और 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट बता दीजिए बच्चा पार्टी क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 17। अभी तक हम लोग ने 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एप्पल इज रिटन एज अ BZQOQOMKFD, इतने सारे लेटर हैं भाई। आप अब गौर से समझिए कि यहां पर लेटर की संख्या कितनी है, 5, और यहां पर लेटर की संख्या कितनी है सर, 10। कितनी है सर, 5 और 10। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक लेटर्स के लिए 2 कोड दिए गए, तो ए के लिए क्या दिया हुआ, BZ, तो ए का मतलब एक आगे का दिया और एक पीछे का दिया। वैसे ही चेक करें पी का, OQ आगे और पीछे का, फिर उसके बाद से QO आगे और पीछे का, L का, M और K आगे और पीछे का, F और D आगे और पीछे का। तो मैंगो के लिए पहले आगे का लिखेंगे N और फिर लिखेंगे L, N और L चेक करेंगे भाई, पहला ऑप्शन B कट गया। फिर A के लिए अगर हम चेक करेंगे तो B और Z, बोलो B और Z है, सब में BZ दिया हुआ है। फिर N के लिए चेक करेंगे O और M, OM दिया है, BZ के बाद OM होना चाहिए, MO है, ठीक है। उसके बाद G के बाद देखेंगे तो H, और G के पहले होता है F, H और F होना चाहिए, F और H है, ये भी गलत। ऑप्शन ए टिक करिए, आगे बढ़िए। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पूरा चेक करेंगे तो निश्चित रूप से आप विद इन टाइम पेपर सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए, फट से आंसर कीजिए। एसएससी की सबसे बड़ी विशेषता, नन ऑफ दीज होता नहीं, कांड से होता नहीं, आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, 4 में से 3 और 1 अपना आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। तो चलिए बहुत बढ़िया, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, फिगर काउंटिंग क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो रेगुलर क्लास में भी आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझें
तो देखिए ये क्वेश्चंस में बहुत आसान होता है और इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं ब्लू ले लेता हूं। अब अगर आप इस को दो पार्ट्स में ऐसे बांट दें, कितने पार्ट्स में बांट दें? दो। तो अगर आपने दो पार्ट्स में बांट दिया तो कुछ ट्रायंगल्स आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर आपने देखा तो इस तरीके से दिखाई दे रहा। अब आप यहां पर ट्रायंगल्स आराम से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए? 5। इस पार्ट्स में 5 है, तो सेम इस पार्ट्स में भी कितने हैं? 5 और 5 और 5 कितने हो गए सर? 10। डी ऑप्शन टिक करिए, काम खत्म, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या होगा। इफ द कोडिंग सिस्टम 28373 इज कोडेड एज अ 4166146, then how will 19351? अब नंबर को ही नंबर से कोड कर दिया गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चुटकी बजाइए, जरा सा ध्यान दीजिए, जरा सा दिमाग लगाइए, खट से हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये 2 है, 2 का कितना दिया? 4। ये 8 है, 8 का कितना दे दिया? 16। ये 3 है, 3 का कितना दे दिया? 6। और 7 है, 7 का कितना दे दिया? 14। और 3 का कितना दे दिया गया? 6। सभी लेटर्स के जो सभी भी डिजिट थे, जो जितने भी डिजिट थे नंबर में, जितने भी डिजिट थे, उन डिजिट्स को क्या कर दिया गया? उन डिजिट्स को क्या कर दिया गया? डबल। क्या कर दिया गया? डबल। बस आप भी डबल करिए और कुछ नहीं। 1 का हो गया 2, सब में है। 9 का हो गया 18, ये गड़बड़ हो गया, 81 लिखा हुआ है। फिर 3 का हो गया 6, सब में दिया हुआ है, ये 0 है, गड़बड़ा गया मामला। फिर 5 का दिया हुआ 10, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शंस बी टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। ऑप्शंस बी टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। देख रहे हैं मैं कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं। जल्दी से 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। टी फॉर 20, टी फॉर 2020। आपको पता है टी की प्लेस वैल्यू भी 20 होती है, तो टी 2020। अरे भैया ये तो बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना। किसके अपोजिट पूछ रहा? ए के अपोजिट पूछ रहा। किसके अपोजिट पूछ रहा? सॉरी 20 नंबर में था, क्या किए? 20 नंबर। 20 नंबर, चलिए बहुत बढ़िया। 20 नंबर किसके अपोजिट पूछ रहा? ए के अपोजिट। किसके अपोजिट? ए। तो आपको भी पता है ए, बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन, ए के अपोजिट जेड टिक करो, आगे बढ़ो। ये ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। ए बी सी कट गया, ए के अपोजिट जेड टिक करिए, आंसर लीजिए सर। आंसर आ गया आपका जेड। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहां पर। और अगर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं तो आपको मैंने बताया कि अगर दो फेस कॉमन है किसी भी दो डाइस में तो थर्ड वाला थर्ड वाले के अपोजिट होता है। अगर दो फेस कॉमन है किसी भी दो डाइस में तो थर्ड वाला थर्ड का अपोजिट होता है। वैसे ही हमने बी सी कॉमन तक कट गया, ए के अपोजिट जेड है, जेड के अपोजिट ए, और हमसे ए के अपोजिट पूछ रहा, बाकी के अपोजिट पूछ नहीं रहा। हम क्यों निकालेंगे भाई, क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे। और एग्जाम में भी आपको केवल ऑप्शन टिक करने हैं, जितनी तेजी से आप ऑप्शन टिक करेंगे उतनी तेजी से आप आंसर निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा कि 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे 21 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। भैया पेपर कटिंग फिर आ गया, भैया पेपर कटिंग फिर से आ गया। और अगर पेपर कटिंग आ गया है तो अब कुछ नहीं करना। अब मैं आपको ब्लैक ले लेता हूं और मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये मैंने ऐसे कर लिया और ये मैंने ऐसे ब्लड ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ किया और ये ऐसे ड्रॉ हो गया। तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। अब ये ड्रॉ करना है, छोटा है थोड़ा सा, ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा। अब आपको ध्यान से समझना है, ये वाला ऐसे ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास कौन से मैच हो रहे हैं, इतने में ही हमको मैच करा लेना है। तो अभी आपने देखा यहां पर भी ट्रायंगल्स, यहां भी ट्रायंगल्स, तो ये ठीक है। अब ये गोले से मैच कराते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 और ये वाला भी 3। तो ए ही ऑप्शंस दिख रहा हमको। फिर आगे अगर हम ऊपर भी चेक करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, अब अगर हमारे पास ये वाला पिक्चर है, अब इसका हमको जस्ट अपोजिट देखना है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है,
ये लेकिन अपोजिट्स नहीं है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ए कट गया। अब अगर हम यहाँ पर से इसको भी चेक करें आधे में, ए पहले ये वाले मैच कर लेते हैं ऑप्शन से ही, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। अब इसके अपोजिट देखते हैं, अब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये नहीं है, सी भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे अगर आप एलिमिनेट करेंगे, अब इसको देखिए, पहले हम इससे मैच करते हैं, ये बिल्कुल डिट्टो बना हुआ था, ये इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये नहीं है, बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा ही कौन, फिर डी बचा, 3 एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऐसे ही चेक करना है। आपने देखा कि मैंने एक पार्ट्स बनाया और उसको ऑप्शन में मैच कर लिया, बाकी पार्ट्स मैंने उसको क्या किया, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दिया। किससे एलिमिनेट कर दिया सर, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दिया। बात सबको बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो यार हाँ क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो अ मैन शोइंग शिवांग, शोइंग होना चाहिए यहाँ पर, शिवांग लिखा सेड, और फोटो की ओर बोलते शिवांग ने कहा, क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स। तो देखिए क्या बोल रहा शिवांग, माई मदर्स ब्रदर्स, माई मदर्स ब्रदर्स, और ही इज फादर यानी कि उसके पिता, फोटो के पिता। तो आपने देखा कि क्या है, हाउ दैट मैन इज रिलेटेड टू शिवांग, तो शिवांग मैट से कैसे रिलेटेड है। तो यहां पर तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं हो रहा, मैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं हो रहा, फादर इन लॉ भी नहीं हो रहा, नेफ्यू भी नहीं हो रहा, तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चंस में। फिर भी अगर हम लोग चाहें तो एक बार और देख सकते हैं कि क्या गड़बड़ आ रही है। तो शिवांग पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो अ मैन, शिवांग सेड, पॉइंट करते हुए किसकी ओर, फोटो की ओर। किसने कहा, अ मैन ने, किससे, शिवांग से कहा है, क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स। यह क्या कह रहा है, यह क्या है, फादर्स हैं किसके, माई मदर, माई मदर ब्रदर फादर्स। यहां पर फोटो चली गई, तो माई के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैन रिलेटेड टू शिवांग, तो मैन रिलेटेड है किससे, फोटो से। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो फोटो, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ग्रैंडफादर, और मम्मी के पापा हैं तो यहां पर हमारे पास मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 22 नंबर के बाद। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन वर्ड्स पे, अरे बहुत आसान, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्रिक वॉल, तो ब्रिक से क्या बनती, वॉल, प्लस से क्या बनता, पेपर, वुड से क्या बनता, फर्नीचर, मेटल से ओरा नहीं बनता, ओरा से मेटल बनता। डी ऑप्शन अलग है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे क्या होगा भाई। देखिए रीजनिंग के लिए ये लिखा जा रहा है, तो एलिफेंट्स के लिए क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझते हैं। रीजनिंग REASONING, तो देखिए यहां पर था HUYGKLQLS, क्या किया गया भाई, इंडियन रेलवे -1, इवनिंग -1, आजाद -1, और एस का क्या होगा, H -1, O का -1, अपोजिट -1, क्या पता चला भाई, अपोजिट -1, क्या बताया गया, अपोजिट -1, अपोजिट का -1 है भाई, क्या है भाई, अपोजिट का -1। तो ई का अपोजिट क्या होता है, V -1, U होना चाहिए। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शंस हैं। फिर देखिए NU तक सेम है, R और J चेक कर लेते हैं, चौथा लेटर सीधा सीधा, H का अपोजिट क्या होगा, S, और -1 तो R होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन टिक करिए, काम खत्म। इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें मेरे साथ 4 PM पर। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बता रहा है पेन ऑथर, तो गन के लिए बहुत इजी बात की जाए तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझें, तो यहां पर अगर हमने ध्यान से समझे तो पेन की बात की जाए तो यहां पर क्या कह रहा है,
पेन ऑथर यूज करता है, गन कौन यूज करते हैं भाई, सोल्जर यूज करते हैं, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता है 25 क्वेश्चंस और सेकंड डे कंप्लीट हो गया, आज का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बने रहें। 4 PM